हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर जो एक ऐसे होता है उसको लिखने के हम तरीके का सीखेंगे कि किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं कि जो हमारे लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर जो ऐसे पूछा जाता है, ऐसे जो दिया जाता है उसके अंदर हमने लिखना क्या होता है। ठीक है, हमने एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट आउट किया और साथ में एक ऐसे भी इसके अंदर लिखा है। जो भी आपका टॉपिक होगा इसी आपने प्रोसीजर, इसी स्टेप को, इसी मेथड को आपने फॉलो करना है और आपके जो 15 में से 13-14 मार्क्स 100% आप ऑब्टेन कर सकते हैं, जो अगर आपने इसी मेथड को अगर आप फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखें यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है कि यहाँ पे आपने ऐसे लिखना किस तरह से। ठीक है, एंड ऐसे इज ए शॉर्ट piece of writing on a specific topic where you express your thoughts, ideas and facts। देखें आप, हमें जो ऐसे दिया जाता है वो उसके अंदर हमने कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाता है जिसके अंदर हमने क्या लिखना होता है, अपने थॉट्स, आइडियाज़ एंड फैक्ट्स उसके अंदर एक्सप्रेस करने होते हैं। ठीक है ना। अभी सेकंड पॉइंट के उसके अंदर हमने ऐसे को, किसी भी एक ऐसे को स्टार्ट किस तरह से करना है, उसका इंट्रोडक्शन किस तरह से लेना है। जो भी आपका टॉपिक है उसके अंदर आपने बिगिन विथ ए हुक एंड इंटरेस्टिंग सेंटेंस टू ग्रैब टेंशन। एक आपने ऐसा सेंटेंस उसके अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर एक ऐसा सेंटेंस आपने उसके अंदर लिखना है आपके टॉपिक के रिलेटेड, जो भी आपको टॉपिक है उसके रिलेटेड, जो कि एक अट्रैक्टिव सेंटेंस हो, जो एक अटेंशन जो चेक करने वाले पे आपका अच्छा इफेक्ट पड़े, जिससे आपका ऐसे को वो ज़्यादा फोकस करके आपके ऐसे को रीड करे। ताकि ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख लिया, नहीं, आपने एक बेहतरीन अंदाज के साथ आपने उस टॉपिक के रिलेटेड लिखना है। ठीक है ना। राइट ए थीसिस स्टेटमेंट 4-5 सेंटेंस दैट टेल व्हाट योर एसे इज़ अबाउट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना होता है कि आपका जो ऐसे होता है, जो भी आपका टॉपिक है उसके हवाले से आपने लिखना होता है कि ऐसे किस टॉपिक के रिलेटेड है। ठीक है, उसका हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। फॉर सपोज कि आपका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो आपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर जो आपने इंटरेस्टिंग सेंटेंस लिखना है वो किस तरह से लिखना है। अभी देखें, एजुकेशन इज़ द key to a better future। It helps people grow mentally and socially in this essay। अच्छा, इस ऐसे के अंदर क्या है कि एजुकेशन के हवाले से इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसके हवाले से हमने पहले ही ये ऐसा अपने सेंटेंस लिखा जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग है, चेक करने वाले पे अच्छा उसका इफेक्ट पड़ता है। तो हम इसको फर्दर हमें एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि वाई एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। ठीक है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है हर एक के लिए। तो अभी होते हैं हमारा बॉडी पार्ट, मिडिल हमारा, जिसके अंदर हमने जो भी आपका हमारा ऐसे होता है, जो भी टॉपिक होता है उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो यूजुअली आपने 15 से 20 लाइंस के अंदर आपने उसको लिखना होता है पैराग्राफ्स के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ईच पैराग्राफ टॉक अबाउट वन मैन पॉइंट। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल लेंगे। फॉर सपोज के एजुकेशन गिव अस, अभी क्यों इंपॉर्टेंट है उसके हम रीजंस लिखेंगे। ठीक है ना, इसके अंदर एजुकेशन गिव अस नॉलेज एंड स्किल्स, वी लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, एजुकेशन एक हमें नॉलेज देती है, स्किल है जो कि हमें कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है और कैसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। पर्सन विद एजुकेटेड कैन गेट अ गुड जॉब एंड अर्न ए बेटर इनकम। ठीक है, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 2, उसके देखें उसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे आप उसको स्टेप बाय स्टेप हमने डिवाइड करना है स्टेप्स के अंदर। एजुकेशन हेल्प्स इन पर्सनल डेवलपमेंट, इट टीचर्स गुड मैनर, डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एजुकेटेड पीपल मेक बेटर डिसीजन इन लाइफ। देखिए, ये हमने उसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करना होता है, हम जो हमारा मिडिल पार्ट होता है उसके अंदर। ठीक है, अब हमने उसको एक्सप्लेन क्या करना होता है, जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी हमारा टॉपिक है उसका हमने इंट्रोडक्शन दिया। अब उसके अंदर हमने लिखना क्या है, उसके एडवांटेज लिखने हैं या डिसएडवांटेज लिखने हैं, जो भी आपने लिखने होते हैं उसके हवाले से आपने उसको डिस्कस करना होता है, उसको आपने वहाँ पे एक्सप्रेस करना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है। अभी हम कंक्लूजन के अंदर क्या लिखेंगे, समराइज द मेन पॉइंट्स। अच्छा, समराइज द मेन पॉइंट्स से मीन्स कि हमने थॉट्स एंड सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस हमने कंक्लूजन के अंदर देने होती है। सजेशंस अपने या थॉट्स अपने उसके अंदर मेंशन करने होते हैं। फॉर सपोज के ऐसी एग्जांपल लें कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी पर्सन लाइफ। इट नॉट ओनली हेल्प अस गेट गुड जॉब बट आल्सो मेक अस बेटर ह्यूमन बीइंग। एवरीवन शुड हैव द राइट टू लर्न। ठीक है, हमने एजुकेशन का जो हमने ऊपर जो हम उसको एक्सप्लेन किया उसको हमने शॉर्टली समराइज़ करके यहाँ पे पेश किया कि एजुकेशन का मकसद क्या है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे सब कुछ 2-3 लाइनों के अंदर हमने बताना होता है। तो आपके लिए कुछ टिप्स हैं जो कि एक ऐसे लिखने के हवाले से। कीप सेंटेंस शॉर्ट एंड क्लियर। आपने जो अपने ऐसे के अंदर शॉर्ट सेंटेंस एंड क्लियर लिखने हैं। सिंपल आपने वोकेबलरी यूज़ करनी है।
स्टे ऑन टॉपिक, अपने टॉपिक के रिलेटेड चीज़ें लिखनी है, अपने टॉपिक पे ही रहना है, आगे पीछे उसको नहीं करना है, ठीक है ना। ऑलवेज प्रूफ रीड योर ऐसे, आपकी जो गलतियां हैं, आपकी मिस्टेक्स हैं, उन पे आपने काम करने, कोई भी ऐसी गलती है उन पर लाजमी से अपनी नज़रसानी करनी है, अपनी स्पेलिंग वगैरह आपने सारी कुछ चेक करनी है, ठीक है ना। तो ये एक तरीक़ेकार होता है अपने लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर ऐसे लिखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।